काफी लोग अपने करियर में खुश नहीं होते और यही वजह है कि उनके करियर की वजह से उन्हें सबसे ज्यादा स्ट्रेस फील होता है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमें सर्टेनिटी पसंद है, हमें ये जानना अच्छा लगता है कि फ्यूचर में हम कहाँ तक पहुंचेंगे, हमारा क्या होगा। लेकिन जब आपको खुद को नहीं पता होता कि हमें करना क्या है और जो हम कर रहे हैं उसमें मजा आएगा या नहीं आएगा, तो दिमाग का घूमना तो लाजमी है। और ये भी मान लो कि आपको पता है आपको करना क्या है और वो करना आपको पसंद भी है, तो इसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसमें हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, उससे हमें इनकम जनरेट होगी। तो सवाल ये उठता है कि करें क्या। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए और इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी टिप्स दूंगा कि उसके बाद आप खुद फिगर आउट कर लोगे कि आपको करना क्या है और आपको उसमें मजा आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा टास्क ओवर टाइटल, कि अपने काम के टाइटल को नहीं, काम एक्चुअल में कैसा है वो सोचो। क्योंकि बहुत सारे लोग है ना, वो अपने काम को अपने टाइटल के साथ जोड़कर देखते हैं। जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे आईएएस बनना है, या मुझे किसी बड़ी कंपनी में जॉब करनी है। लेकिन आप कोई भी करियर चूज करो, उससे पहले ऑनेस्टली खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि इस करियर में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे डेली बेसिस पर क्या मेहनत करनी होगी, और अगर मैं सक्सेसफुल भी हो गया तो इस काम में मेरे को बाद में डेली बेसिस पर क्या काम करने पड़ेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर एक न्यूरोसर्जन बनना बहुत ही ग्लैमरस लगता है, लेकिन डेली बेसिस पे सर्जरी करना, लेट नाइट कॉल अटेंड करके इमरजेंसी में वहां तक पहुंचना, क्या आप ये सब कर पाओगे? दूसरा एग्जांपल देता हूं कि क्रिकेटर बनना भी बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है कि मैं अपने कंट्री के लिए क्रिकेट खेलूं। लेकिन क्रिकेटर बनने से पहले पता नहीं आपको कितने टूर्नामेंट्स जीतने पड़ते हैं, कितने सिलेक्शन से गुजरना पड़ता है, कितनी लीग्स में ऐसा प्रदर्शन करना पड़ता है कि आपको फाइनली जाकर एक मौका मिलता है। और अगर आपकी टीम में जगह बन भी गई है तो आपको डेली बेसिस पर कितनी प्रैक्टिस करनी होगी, अपने फिटनेस पर कितना काम करना होगा, ये चीजें भी माइंड में होनी चाहिए। क्योंकि क्रिकेटर्स को भी अपनी गेम को डेली बेसिस पर इंप्रूव करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ना कि वो सिर्फ मैचेस में दिखाई देते हैं। तो टीवी पर, सोशल मीडिया पर कई जॉब्स है ना, वो बहुत ही ग्लैमरस दिखाई देती हैं, लेकिन एक्चुअल में उन जॉब्स में डेली बेसिस पर क्या टास्क करने होते हैं, वो जॉब कितनी डिमांडिंग होती है, ये कोई नहीं बताता। तो आप जो भी करियर सोच रहे हो उसके डेली बेसिस पर आपको क्या काम करने होंगे उसके बारे में सोचो। क्योंकि सेटिस्फेक्शन जॉब के टाइटल में नहीं, आप डेली बेसिस पर उस जॉब में क्या काम करोगे उससे मिलेगी। तो आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर जॉब में आपको डेली बेसिस पर क्या काम करने होंगे। तो इसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, मी प्लस विजुअलाइजेशन। मी प्लस का मतलब है कि आपका वो वर्जन जो 5 या 10 साल बाद आपके ड्रीम करियर में होगा। तो अपने मी प्लस वर्जन के लिए अपने खुद से 2 या 3 सवाल पूछो कि मेरा मी प्लस वर्जन कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा, या वो अपना कोई काम कर रहा होगा, उसकी जॉब का टाइटल क्या है, उसका ऑफिस कैसा है, और वो डेली बेसिस पर कौन कौन से टास्क कर रहा है जो उसे पसंद है। और जब आप खुद से ये क्वेश्चंस करोगे और उसके आंसर मिलेंगे आपको, तो आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपको फ्यूचर में कहाँ पहुंचना है। तो फिर आप उसके लिए प्लान बनाकर अपने एक्शंस ले सकते हो। एंड अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की, जो है ऑडिट योर टाइम। अपना टाइम कैसे आप स्पेंड कर रहे हो या आपका टाइम कैसे बीत रहा है उसके बारे में सोचो। तो माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम अपना टाइम ऑडिट कैसे करें, या हमें कैसे पता चलेगा यार कि हमारा टाइम कैसे स्पेंड हो रहा है, कैसे बीत रहा है। तो इसका एक आसान तरीका है, आपने अपने पिछले हफ्ते में जो भी टास्क किए हैं, जो भी एक्टिविटीज की हैं, उनका रिव्यू करो। जैसे कि आपने जो भी टास्क किए हैं, क्या वो आपको अपने मी प्लस वर्जन बनने में हेल्प कर रहे हैं, और क्या वो काम करके आपको मजा आया, और क्या उस काम ने या जो आपने टास्क किए हैं उनसे आपने कोई नई स्किल सीखी। तो आप अपने लिए या तो कोई कोड बना लो अपने आप से, या 1 से लेकर 5 नंबर तक नंबर डिसाइड कर लो। उन नंबर्स में आप क्या करोगे, अपने टास्क को डालोगे, जिसमें नंबर 1 पर होगा कि उस टास्क ने आपको कोई नई स्किल सिखाई या वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और नंबर 5 तक आते आते वो हो जाएगा कि उसने सिर्फ आपका टाइम खराब किया था और वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अब सोचो कि आप अपने हर टास्क को ऐसे रिव्यू करोगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हर दिन कैसी चीजों में बीत रहा है, क्या वो चीजें आपको आपकी ड्रीम लाइफ की तरफ लेके जा रही हैं या उनसे दूर लेके जा रही हैं। एंड नाउ मूव ऑन स्टेप नंबर 4, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है मुझे, द 13 मिनट रूल। आप ओनली 13 मिनट से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस ला सकते हो। अब आप तो ये सोचोगे कि यार ये कैसी बातें कर रहे हो, अपने करियर में ग्रो करने के लिए तो डेली घंटों की मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्या हुआ कि मैं आपसे कहूं कि हफ्ते के सिर्फ 90 मिनट यानी डेली के सिर्फ 13 मिनट बनते हैं, वो काफी है। तो अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपको कोडिंग सीखनी है, तो डेली के 13 मिनट तो आप उसके लिए निकाल सकते हो ना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 13 मिनट। चाहे आप उसमें कोई यूट्यूब पे वीडियो ही कोडिंग के रिलेटेड क्यों ना देख लो, तो डेली के 13 मिनट आप दोगे तो ये एक कंपाउंडिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी स्किल भी बढ़ती जाएगी। तो अपनी ड्रीम लाइफ के लिए डेली के
13 मिनट निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक कंपाउंडिंग प्रोसेस है। जैसे रोजाना पैसे पर इंटरेस्ट बढ़ता है ना, वैसे ही रोज काम करने से आपकी स्किल भी बढ़ती है। तो डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दो, आपकी ग्रोथ होती जाएगी। तो डेली के 13 मिनट वाला रूल आपको समझ में आ गया हो तो स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं कि डिग्री अपनी लाइफ में जरूरी नहीं होती है अनलेस आपने बहुत सोचा समझा हो। आपको ये नहीं पता है ना कि आपको आपकी लाइफ में फिलहाल क्या करना है, तो तुरंत 4 साल की डिग्री या 5 साल की डिग्री या MBA जैसे महंगे कोर्सेस में एकदम से मत कूद जाना, क्योंकि आजकल YouTube, गूगल और बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म्स है जिन पर सब कुछ अवेलेबल है। या तो वो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा या बिल्कुल फ्री में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप पहले से किसी करियर में हो और आप अपना करियर स्विच करना चाहते हो तो महंगी डिग्री की बजाय प्रैक्टिकल स्किल्स पहले सीखना, क्योंकि 2025 चल रहा है मेरे भाई और अब टाइम चेंज हो चुका है, क्योंकि इस टाइम में AI बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है और उस पर्सन को वैल्यू मिल रही है जिसने प्रैक्टिकल स्किल्स सीखे हों, ना कि उस पर्सन को जिसने महंगी डिग्री की हो। तो इसी बात से जुड़ा हुआ है हमारा स्टेप नंबर 6 की अपने करियर में यू टर्न लेना नॉर्मल है। हम सबकी ये मेंटेलिटी होती है कि अब हमने कोई काम को चुन लिया है तो उसमें सक्सेसफुल होकर ही मानेंगे, तो ये बात आपकी गलत है। हम सब अपने करियर को बदलते हैं, क्योंकि जो चीज आज आपको एक्साइटिंग लग रही है ना, हो सकता है वो 5 साल बाद आपको बोरिंग लगे, और ये परफेक्टली फाइन भी है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आज हम जैसे हैं वैसा ही हम आगे के टाइम में रहेंगे या हमेशा वैसे ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई, टाइम सब कुछ बदल देता है और हम कितना बदल सकते हैं इस बात को हम सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो आप एक डॉक्टर बन के एक लॉयर बनना चाहते हो या एथलीट बनना चाहते हो या यूट्यूबर बनना चाहते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट लोग वही होते हैं जो नया आइडिया मिलने पर अपने माइंड को चेंज कर लेते हैं। और हमारा लास्ट स्टेप ये बनता है कि ग्रिड माइंडसेट को अपनाओ। अब आपको ये नहीं पता कि ग्रिड माइंडसेट क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ये नहीं पता कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आपको क्या अच्छा लगता है, तो ग्रिड माइंडसेट आपको उसमें हेल्प करता है। तो जैसे बात करते हैं कि एक ग्रिड में 3, 4, 5, 6 कितने भी बॉक्सेस हो सकते हैं, तो आप अपने माइंड में ग्रिड बना सकते हो। उसमें आप उन चीजों को रखो जिनमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे आपका इंटरेस्ट है कोडिंग में, यूट्यूबर बनने में, आप क्रिकेटर भी बनना चाहते हो सकता है आपने कभी जिंदगी में बैडमिंटन खेला हो, तो हो सकता है आप उसके रिगार्डिंग भी अपना करियर सोच रहे हो। आप एक बिजनेसमैन भी बनना चाह सकते हो, या फिर आपके माइंड में हो कि मेरे को टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो ये सारी चीजें आप ग्रिड में डाल सकते हो। तो जो ग्रिड आपने अपने माइंड में बनाया है और जिन चीजों को आपने प्लेस किया है, आप उसके अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को ट्राई कर सकते हो थोड़े थोड़े टाइम के लिए। और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपको सबसे ज्यादा मजा किस चीज को करने में आया, या आप लॉन्ग टाइम तक किस चीज को सबसे ज्यादा कर सकते हो। तो इस चीज ने मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया था, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने करियर में इंजीनियर बनना चाहता था जब मैं प्राइमरी स्कूल में था। उसके बाद तो जब मैं मिडिल स्कूल में आया तो मेरा पैशन क्रिकेट की तरफ शिफ्ट हो गया। बाद में मैं बैडमिंटन भी ट्राई किया और अब मैं यूट्यूब कर रहा हूँ आपके सामने, जिसमें मुझे मजा आ रहा है। तो मेरा मानना ये है कि करियर कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक इवॉल्विंग जर्नी है। ठीक है, जब आप थोड़ी थोड़ी चीजें ट्राई करोगे, अपना मी+ वेरिएंट फ्यूचर में जाके बन जाओगे, और जब पीछे मुड़कर देखोगे तो आपके सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो रोज अपने काम के लिए थोड़ा सा वक्त निकालो, एटलीस्ट 13 मिनट, और अपनी स्किल्स को सीखते रहो यार, और चेंज से बिल्कुल मत डरना। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम खराब कर दिया है, आपने कई महीने खराब कर दिए और आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, तो मैंने इस वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स को कैटेगरी के साथ डिवाइड किया है। आप इस वीडियो को चेकआउट करो और आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन सी प्रॉब्लम में हो, किस वजह से अपना टाइम खराब कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।